कि आप लोगों ने इन 7 सालों में हमारा बड़ा साथ दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सही मायनों में एक्सपोज करने में। अगर आज सिंध की आवाम को अगर पैगाम सही पहुंचा तो ज़ाहिर है आवाज़ तो हमारी है, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी कोशिशें हैं वो आप लोगों की कोशिशें हैं। मैं इसलिए आपको हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने हशर एक दफ़ा वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का कल जब बारिश हुई है तो हमने कराची के अंदर देखा कि पीपल्स पार्टी का असल चेहरा क्या है। वो कहते हैं ना कि आईना देखो तो नज़र आ जाता कि इंसान कैसा है। तो बारिश के पानी को अगर आप देखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी आज खड़ी कहाँ है, इनकी क़यादत कहाँ खड़ी है, इनके मिनिस्टर्स कहाँ हैं, इनके MNAs कहाँ हैं, इनके MPs कहाँ हैं। वो कल की बारिश में हमें नज़र आ गया। और मज़े की बात है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़े होकर पीपल्स पार्टी के नालायकियों के ऊपर बात करती है तो वो कहती है कि हम झूठे हैं, और जब हम बताते हैं कि किस तरीके से सूबे में करप्शन हो रही है, किस तरह लूटमार हो रही है, तो वो कहते हैं कि हम झूठे हैं। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे वीडियो चलती हैं और इनकी हकीकत दिखाई जाती है तो पीपल्स पार्टी कहती है कि वो पुरानी वीडियोज़ हैं, पुरानी वायरल वीडियोज़ हैं जो बारिश के बारे में दिखाई जा रही हैं। तो जनाब इसका मतलब है कि सब झूठे हैं, खुर्रम शेर-ज़मान भी झूठा है और हमारी क़यादत भी झूठी है, लेकिन पीपल्स पार्टी सच्ची है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज की तारीख़ जो है वो 27 जुलाई पीर का दिन ज़िलहज 5 मैं अखबारात ले आऊँ, पाकिस्तान के जो बड़े अखबारात हैं वो ला के दिखा दूँ कि वो क्या कहते हैं। तो जनाब देखते रहें कि डॉन अखबार का जो फ्रंट पेज है वो पीपल्स पार्टी का क्या दिखा रही है, कराची का क्या हशर हुआ हुआ। ये बोलते हैं कि हम झूठ बोलते हैं। काविश अखबार, सिंध का बड़ा अखबार, देख लें जनाब काविश अखबार क्या बता रहा है कि बारिश में कल शहर का क्या बुरा हाल हुआ है। एक्सप्रेस अखबार देखें जनाब, एक्सप्रेस अखबार ने क्या बताया है कि पीपल्स पार्टी का क्या हाल है सूबे सिंध के अंदर। उम्मत अखबार, चलें जी आपके ख्याल में ये भी झूठी है, पीपल्स पार्टी सच्ची है, वो क्या बता रही है। इबरत देख लें वो क्या बता रही है कि कल के बारिश में क्या हाल हुआ है। न्यूज़ देख लें वो क्या कह रही है। जंग अखबार देख लें वो क्या कह रही है। पीपल्स पार्टी की नज़र के अंदर समा भी झूठा है, ARY भी झूठा है, जियो भी झूठ बोलता है, कैपिटल भी झूठ बोलता है, पब्लिक न्यूज़ भी झूठ, न्यूज़ 1 भी झूठ, GTV ने भी कल गलत बताया, JNN ने, धरती ने, KTN, सिंध TV, तमाम पीपल्स पार्टी के हिसाब से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब झूठी है। तमाम सियासी जमातें पीपल्स पार्टी समझती है झूठ बोलती है, लेकिन अगर सच्ची है तो पीपल्स पार्टी सच्ची है कि कल बारिश का पानी शहर में नहीं खड़ा हुआ, कि कल शहर में लोग नहीं मरे, लोगों को तकलीफ़ नहीं हुई। लाखों लोग कल मुतासिर हुए, लाखों लोग। मैं वो इलाकों के नाम लिख कर आया हूँ सारे कि वो कौन से एरियाज़ हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर थे। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कल बुरी तरह मुतासिर था। लाखों लोग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बारिश के दौरान परेशानी के आलम में थे। शारे फैसल पे लोग बुरी तरह कल फंसे हुए थे। यूनिवर्सिटी रोड पे लोग कल बुरी तरह फंसे हुए थे और मुतासिर थे। उसके साथ साथ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 का इलाका बुरी तरह मुतासिर, गुलिस्तान जमाल, मौसमियात का इलाका, PCHS का ब्लॉक 2, ब्लॉक 6, मंजूर कॉलोनी, जुनेजो कॉलोनी, शार फैसल, बिलावल हाउस का एतराफ़ का इलाका, सिंध असम्बली का एतराफ़ का इलाका कल सारी रात बारिश के पानी में डूबा हुआ था। और ये क्या कर रहे थे इनके मिनिस्टर जरदारी साहब की सालगिरह मना रहे थे। जरदारी साहब की सालगिरह का केक काट रहे थे और आवाम रोडों पे पिस रही थी, आवाम रोड पे सिसक रही थी। लोग अपने घरों पे कल 6-6 घंटा, 8-8 घंटा अपने घरों पे कल लोग लेट पहुंचे हैं। लोगों की फैमिलीज परेशान थी, मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। वो परेशानी का आलम था कि हर घर की माँ अपनी जानेमाज़ पे बैठी है कि मेरा बच्चा खैर खैरियत से घर पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के अंदर है। क्यों? कि पीपल्स पार्टी की सूबे सिंध के अंदर हुकूमत है। 1 अरब रुपया गायब हो गया है, 1 अरब रुपये। आज आलमी इदारे भी इनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। आज आलमी इदारे भी इनके ख़िलाफ़ ऑडिट करना जा रहे हैं कि जो $8 मिलियन वर्ल्ड बैंक की तरफ से इन नालायकों को जो इस ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं मिले थे, वो पैसा कहाँ गया? क्या दिखाने के खाली थोड़ा थोड़ा कचरा उठाया और उसके बाद गायब? और आलम यह है कि इस वक्त बल्दियाती इदारों का टाइम मुकम्मल होने जा रहा है
और सुनने में ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो इलेक्शन नहीं कराएंगे और अपने उन डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर के साथ सूबे सिंध को चलाएंगे जो कि जनाब दूध का रेट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो कमिश्नर्स, वो डिप्टी कमिश्नर जो दाल मुर्गी सब्जी का रेट शहर में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनसे पीपल्स पार्टी ने इरादा किया है कि इलेक्शन के डिले टैक्टिक्स खेलेंगे और इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये आलम है पीपल्स पार्टी का, ये अखबारात हैं सारे, ये अंग्रेज़ी अखबार, ये उर्दू अखबार, ये सिंधी अखबार, सब ये समझते हैं कि झूठ बोलते हैं। अगर सच बोलती है तो सिर्फ बिलावल, बाकी जो हैं वो सारे झूठे हैं। हमारा ये सवाल है, वफाकी हुकूमत से भी नाराज़गी है, अपनी हुकूमत से नाराज़गी है, अपनी हुकूमत पे एतराज़ है कि कब तक इनको बर्दाश्त किया जाएगा। कितने लोग और मरेंगे, कितने लोग और सिसकेंगे, कितने लोग पीने के पानी के लिए मैसर नहीं होगा, ना तालीम होगी, ना इलाज होगा। कब तक वफाकी हुकूमत ये इंतज़ार करके देखती रहेगी कि जमहूरी हुकूमत है। जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि आवाम की चीखें निकाल दें। पीपल्स पार्टी की जो किताब है, भुट्टो साहब की किताब या मोहतरमा की किताब नहीं, जो जरदारी की किताब है, जो बिलावल की किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जमहूरियत का मतलब आवाम की चीखें निकालना है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। हर सिंध के रहने वाला शहरी इस बात पे यकीन कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध में इक़्तिदार में रहेगी, आवाम इसी तरीके से सिसकती रहेगी, इसी तरीके से रोती रहेगी। दुनिया में बारिश होती हैं, बच्चे खुश होते हैं, फैमिलीज़ निकलती हैं, पार्क की तरफ जाती हैं, इंजॉय करती हैं, समंदर के किनारे जाती हैं, कोई पकोड़े बनाता है, कोई चाय पकाता है, कोई हंसी खुशी करता है, कोई फैमिलीज़ को बुलाता है। हमारे सूबे में बारिश होती है, यहाँ पे तो क़यामत आ जाती है, एक मुसीबत का आलम खड़ा हो जाता है। लिहाजा जो सियासी जमात अपनी आवाम की खिदमत नहीं कर सकती है, जो सियासी जमात आवाम को डिलीवर नहीं कर सकती है, जो सियासी जमात अपना बिलीव रखती है सिर्फ करप्शन के ऊपर, लूटमार के ऊपर, जिसका नाम ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट रिपोर्ट में ज़कात के ऊपर भी लिखती है कि उसमें भी बेज़ाब्तियाँ हैं। आप बताएं मुझे कि ज़कात के ऊपर भी बेज़ाब्तियाँ हैं, जो ज़कात हमारे पैसों से कटती है, हमारे टैक्स का पैसा भी खप जाता है। मेरा तो ये कहना है कि अगर आप सच्चे हैं, आप सादिक और अमीन हैं, तो जनाब ये हाल क्यों है हमारा? कब तक रोते रहेंगे हम इसी तरीके से? इसीलिए कहता हूँ कि वफाक से भी एतराज़ है कि वफाक कुछ सोचे, उस किताब को उठाए, पाकिस्तान के आइन की किताब उठाए कि जब आवाम को वो सारी सर्विसेज, वो बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो वफाक की क्या ज़िम्मेदारी है? वफाक ने किस तरीके से उन मामलात को हल करना है, आइन की कौन सी शिक इस्तेमाल करनी है, चाहे वो गवर्नर रूल हो, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे इनके ऊपर डंडा उठाया जाए, कोई ना कोई तरीका निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 साल से ये चीज़ों के ज़िक्र करके हमारे भी गले खुश्क हो गए हैं। मैं एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि चीफ साहब, जो वोटर कमीशन था वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा था, इनके हाथ पैर कांपते थे पीपल्स पार्टी के वोटर कमीशन से। जब चीफ जस्टिस साहब खड़े होकर बेंच लगती थी और सवालात होते थे, और जब तक ये मुसीबत पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमारे सर पे है, चीफ जस्टिस साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि वाटर कमीशन को वापस एक्टिव किया जाए। उससे काफ़ी फ़वाइद हासिल हुए थे, क्योंकि देखें ये डरते सिर्फ 2 चीज़ों से हैं, एक आपसे डरते हैं चीफ साहब और दूसरा मीडिया से डरते हैं। इसलिए मैं हमेशा मीडिया से गुजारिश करता हूँ और आपसे करता हूँ। हमारे शाहनवाज जदून MP साहब हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने बताया कि उनका इलाका भुट्टा विलेज और मच्छर कॉलोनी बहुत बुरी तरह मुतासिर है ये कल की बारिश से। और मैं साथ साथ ये भी गुजारिश करूँगा कि चीफ जस्टिस साहब इस बात का भी ज़रूर नोटिस लिया जाए कि जब हमारे सूबे सिंध के अंदर बारिश होती है, ऐसी क़यामत क्यों आ जाती है? बाकी सूबों में भी तो होती है, बलूचिस्तान में भी बारिश होती है, KP में भी बारिश होती है, पंजाब में भी बारिश होती है, लेकिन जब यहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है तो हमारा ऐसा हाल क्यों होता है? ये चीफ जस्टिस साहब ज़रूर इसका आप नोटिस लें। आपका शुक्रिया। ये बता दें कि शहरी हुकूमत पर आपके इत्यादी विराजमान हैं और शहरी हुकूमत पर मुकम्मल उनका कंट्रोल है, नालों की सफाई और सफाई तमाम जिम्मेदारी शहरी हुकूमत की बनती है। आपने एक तनकीद का नश्ता भी उन पर नहीं चलाया। और दूसरी बात यह है कि जब बारिश होती है तो पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हुई थी तो पूरा पेशावर डूब गया था, लाहौर में भी यही सूरत थी, पूरे पाकिस्तान में एक जैसा सूरत है, उन पर भी आप तनकीद कर सकते हैं? देखिए सर,
मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं हमेशा आपसे गुजारिश करता हूँ। मैं इस वक्त साए तले खड़ा हूँ सिंध असम्बली के। सिंध के लोगों ने मुझे इलेक्ट किया, सिंध के लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी और मुझे ला के यहाँ पे मेंबर प्रोविंशियल असम्बली बनाया। देखें, बैठे हुए हैं ना सूबों के अंदर, अपोजिशन के अंदर बैठी हुई है पीपल्स पार्टी केपी में, अपोजिशन के अंदर बैठी हुई है पीपल्स पार्टी पीएमएलएन में, वहाँ पर क्यों चुप करके बैठे हुए? अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पाकिस्तान में कहीं गलतियाँ हैं, कहीं ऐसी चीज़ें जो हाईलाइट करने वाली है, करें ना, करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, आए उनके एमपीएस। मैं जवाब दे अपने सूबे सिंध को हूँ, मैं शहर कराची को जवाब दे हूँ। मेरा शहर कराची बुरे हाल में है, मेरा गर्ज मेरे सूबे सिंध से, मेरे शहर कराची से है, जिसके लिए मैंने आवाज़ उठानी है। और जो क्रिमिनल्स हैं इस सूबे में जो बैठे हुए हैं, जो दहशतगर्द मैं उनको कहूँगा, क्योंकि ये भी दहशत गर्दी है मेरी नज़र के अंदर। जब आवाम को वो सहूलियात नहीं मिल रही हैं तो ये भी एक नज़र में दहशत गर्दी है। कोई गोली से मार रहा है, कोई माशी दहशत गर्दी कर रहा है, कोई जो है वो आवाम के लिए मुसीबत बनकर बैठा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हाईलाइट करते रहेंगे। और हमें यकीन है खुदा की ज़ात पे, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन है, हमारा ईमान है मुसलमान होते हुए कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और जल्द छुटकारा होगा इनसे। मेरा सवाल लीजिएगा, मेरा गौर से सुनिएगा। जी सर। आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर कराची का नाम तक लिया, वो एमपीएम है कि है आपके इत्तेहादी हैं, क्या इसको हम सियासत समझे या मुनाफिकत? नहीं सर, देखें ना, ये भी ऐड कर लीजिए सवाल कि आपने जो है शहरी की मुश्किलात को जो है बड़े तामुलात से आज़ाद किया है, लेकिन कल करंट लगने से हलाकतें भी हुई है, आपने इलेक्ट्रिक के हवाले से कोई बात नहीं की है। और जिस तरह शफकत ने बात की है मेयर कराची की, बल्दियाती नुमाइंदे, बल्दियाती अमले सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है। एनडीए में दीगर इदारे जो हैं जिनको डिपॉजिट फॉर्म्स मांगे गए थे, उन्होंने आज तक फराहम नहीं किए हैं। तो इस हवाले से क्या आपने देखें के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ मेरे ख्याल से जितना मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पे आवाज़ उठाई है और किसी ने नहीं उठाई होगी, मैं के इलेक्ट्रिक का कभी भी तर्जुमान यहाँ बन कर नहीं खड़ा हूँगा। मैं तो के इलेक्ट्रिक से पहले ये एहसान मांगता हूँ, जो 14 लोग पिछले मानसून में मरे थे उनका क्या हुआ, उनको पैसा आज तक दिया नहीं दिया। मैंने सवाल किया एक दफ़ा इनसे, वो कहते हैं कि जी हमने हिसाब किताब कर लिया है और जो शहादतें हाईलाइट करी थी नेपरा ने, हमने उनको पैसा दे दिया। हमें यकीन नहीं है, अगर आपने उनको पैसा दे दिया तो कौम को बताएं, हमें बताएं, हमने जिन्होंने उनके मामला को हाईलाइट किया। दूसरी बात यह है कि देखें, मेयर साहब जो हैं पिछले 4 साल ये बात कहते रहे कि सिंध हुकूमत ने हमें फाइनेंशियल हेल्प नहीं करी, हमें पैसा नहीं दिया, हमारी तो तनख्वाहें पूरी नहीं हुई हैं। अगर सिंध हुकूमत समझती है कि ये उनकी स्टेटमेंट गलत या झूठ है तो उनको कोर्ट में ले जाएं, उनको चैलेंज करें। देखिए, मैं यहाँ पर बैठ के किसी जमात का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ को जवाब दे हूँ। मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए आवाज़ उठाऊँगा और मेरी जो ज़बान होगी, जो मेरी स्टेटमेंट होगी, वो तहरीक इंसाफ के लिए होगी। मेरे से कोई गर्ज नहीं है कि किसकी हुकूमत है, किसका बल्दियाती निज़ाम है। मेरा गर्ज मेरे शहर कराची से है। इस कराची के साथ जो जुल्म हुआ है पिछले 25-30 साल में, वो जुल्म अब ख़त्म होना चाहिए। और हमारा नारा यही है कि लेट्स मेक कराची ग्रेट अगेन। बड़ी सवाल इस पूरे मामले में नहीं जमाल, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। कि अगर पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाती तो पीटीआई सिंध की हिकमत क्या होगी? देखिए, हमारे पास सबसे पहले ये ऐवान मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और सबसे पहले एक लोकल गवर्नमेंट जो है ना, एक लोकल बॉडी का जो है बिल जमा कराया सिंध असम्बली में। अब पीपल्स पार्टी की नेक नियति के ऊपर देखा जाता है कि वो इस बिल को असम्बली में पेश करेंगे या नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे जमा कराए हुए बिल को असम्बली में नहीं लेकर आएगी तो हम इस बिल को इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में भी लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब कराची के अंदर आने वाला दूसरा मेयर आएगा तो वो एक ताकतवर मेयर होना चाहिए, उसके पास फाइनेंशियल पावर्स, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए। और मैं आखिरी बात कराची के लोगों से बात कहूँगा कि एक बात आप याद रखिएगा कि अगर ये रोना आपने ख़त्म करना है कि पैसा नहीं, तो उस सियासी जमात को वोट दीजिएगा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में, जिसकी या तो सूबाई हुकूमत हो या उसकी वफाकी हुकूमत हो, ताकि जब वो उसका नुमाइंदा आए तो वो ये ना कह सके कि मेरी हुकूमत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। हमारी हुकूमत होगी इंशाअल्लाह ताला, बल्दियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर होगा। हम वफाकी हुकूमत से कराची के लिए फ़ंड्स लेंगे और यहाँ पे काम करके दिखाएंगे। अब्दुल रहमान के भाई साहब की तैनाती अभी तक बहाल है, क्या कहते हैं?
देखें बड़ा उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। आपको पता है जरदारी साहब यारों के यार हैं और उनके पास तो जो जाता है फरियाद करके भीख मांगने के लिए जाता है तो उसको वो भीख दे ही देते हैं। तो मेरे ख्याल से भीख यही मांगी गई थी और उनकी झोली भर दी गई है। देखें मुसलमान को हमेशा अल्लाह से मांगना है, इंसान से नहीं मांगना है। फजल रहमान साहब से भी गुजारिश है कि अल्लाह के आगे जाके गिड़गड़ाएँ, जान नमाज पे बैठें, अपने लिए दुआ करें, उनसे मांगें। जरदारी से क्या मांगते हैं फजल रहमान साहब आप?